हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये बुक आती है हमारी 33 सेट एंड टोटल। इसी बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इसके हमने 4 सेट कवर किए थे इस बुक के। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेट नंबर 5 का पार्ट 1। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको 4 पार्ट में कवर करते हैं हम। ठीक है, सेट 5 का पार्ट 1 इसमें कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। ऐसे ही फिर पार्ट 2 26 से 50, देन 51 से 75, फिर लास्ट पार्ट रहेगा 76 टू 100। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस बुक के अलावा दोस्तों एक प्रैक्टिस वर्क बुक आती है हमारी 20 सेट की, वो भी हम सोल्व कर रहे हैं। उसके भी बहुत सारे सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, वो हजारों क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बिहार पुलिस के लिए काफी यूजफुल है क्वेश्चन। बिहार पुलिस के अलावा बिहार एसआई के लिए या बिहार का बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल डैश होता है। ठीक है, तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, 6 वर्ष। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सेफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ये चलाया गया था, ध्यान रखना दोस्तों आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन। कहां पे? ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? इनमें से किसके साथ वो संबंधित नहीं थे, ये आपको बताना है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ संबंधित थे, बौद्ध धर्म के साथ दोस्तों संबंधित थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, संविधान निर्माण प्रक्रिया, इससे आपको पता ही है संबंधित थे, राज्य पुनर्गठन आयोग से ये संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ होता है, ध्यान रखना है आपको, रंगभेद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे रंगों का, ठीक है, गोरे रंग का, या कह सकते हैं काले और गोरे रंग के लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों, जिसे रंगभेद की नीति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, नस्लवाद मीन्स रंगभेद। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला है बेरोजगारों को रोजगार, दोस्तों ठीक है, ये अपने आप में। दूसरा, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये गलत है। सुदृढ़ पंचायत राज, ये ठीक है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी ठीक है। देखो ये इलॉजिकल है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ आप जनरल सेंस में भी आंसर कर सकते हो, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड क्या है, ये नहीं होगा। बाकी 1, 3 और 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, दोस्तों ये है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, ये गलत है। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका, गलत पूछा है, उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन थर्ड इसका कोई उद्देश्य ये नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ होता है, ध्यान रखना आपको, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों नहीं है, तेलुगु देशम नहीं है, बहुजन समाज पार्टी क्या है, एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी?
भारत के किस प्रधानमंत्री ने? तो दोस्तों इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, जयप्रकाश नारायण ने। किन्होंने? जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत एक डैश राष्ट्र है दोस्तों। भारत है एक, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हो आप, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ था, ध्यान रखना आपको, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो यही परिणाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, बोस्टन टी पार्टी घटना का। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? आतंक का राज्य दोस्तों फ्रांस में कहते हैं रॉबस्पियर के राज्य, ठीक है, शासनकाल को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है, ठीक है, तो ये हस्ताक्षर हुए थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? दूरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, वो आपको बताना है। जापान था, जर्मनी था, इटली था, लेकिन चाइना नहीं था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन है जो राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? सभा है, परिषद है, सचिवालय है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों चार्टर तैयार हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट, सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, तो गांधी जी लौटे थे, राइट आंसर होगा 1915 में। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का दोस्तों है, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास ये भी है, राष्ट्रसंघ का गठन ये नहीं है, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि ये भी है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये इसका परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ठीक है, इनके बारे में, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है वो हमें बताना है। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये ठीक है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ये भी ठीक है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये गलत है दोस्तों। अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला, ये भी ठीक है। तो इसका जो घोषणा पत्र के बारे में दोस्तों गलत क्या है? ऑप्शन ये थर्ड क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है इनमें से वो आपको बताना है। गांधी युग 1916 से 47, पहला क्या है दोस्तों? ध्यान रखें, आपको बताना है सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये गलत है, पहले वाला गलत है। गांधी युग 1915 से 1947 आएगा। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह ये आएगा दोस्तों, केरल में हुआ था, 1921 आएगा इसका, ये भी गलत है। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 में, ये ठीक है, ये क्या है? ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये भी क्या है दोस्तों? गलत है, इसका आएगा 1920। क्वेश्चन नंबर 25, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? दोस्तों जाट शक्तिशाली हुए थे, राइट आंसर होगा चूड़ामन के नेतृत्व में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।